दोनों ही दंपत में बड़ा प्रेम आपस में था, संपत्ति भी खूब थी, लेकिन एक ही दुख था कि कोई संतान नहीं थी। तो एक बार घर वालों की आपस में इतनी तनी, और चूंकि धुंधली थी ऐसी कि तो स्वयं लड़ मरे और नहीं तो दूसरे को लड़वा बैठे। उनका काम ही। एक दिन तो महात्मा जी ऐसे रोए बेचारे, तो रो के जाके वन में बैठ गए और रोए जोर जोर से। अच्छा बताओ आप, अगर कोई महात्मा बढ़िया पीले कपड़ा पहन के माला तिलक डाल के अगर वन में रोए तो काय के लिए रो रहा होगा महात्मा? भाई भगवत प्राप्ति के लिए तो रो रहा होगा। तो एक संत आ गए उधर से घूमते हुए, और जो नजर पड़ी उन्होंने कहा भाई देखो रो रहा है, कोई महात्मा लगता है। बोले भगवान के लिए रो रहा होगा, चलो इसका मार्गदर्शन करें, कुछ इसे रास्ता बताएं जिससे इसको दर्शन हो जाए। तो बोले जाके वहां, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे महाराज काय रो रहे हो, क्या बात है? कहाँ चला गया? और जो देखा महात्मा बोल रहे हैं तो ये आके चरणों में पकड़ लिया। किम ब्रवीम ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवो समुपभुंजते। महाराज क्या बताऊं आपको, बड़ा भारी दुख है हम पर। जय जय श्री राम। महाराज बड़ा भारी दुख है। घर में आता हूं, जो भी फल लेके आता वो फल सड़ जाते हैं, जो भी वृक्ष लगाता हूं फल नहीं आते हैं। गाय पाल रखी है वो भी बांझ रहती है, और घर में भी कोई औलाद। महाराज जी बोले राम राम, हम तो समझ रहे थे कि भगवान के लिए रो रहा है, जी तो संसार के लिए रो रहा है। बोले सुनो, जो माथे की लकीर पड़ी संत है, और जो देखा भविष्य तो क्या बोले, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। अरे तू एक जन्म के लिए रो रहा है, हमने देख लिया तेरा भाग्य, तेरे तो 7 जन्मों में कोई सुख ही नहीं है। अब तो और गिर गया और रगड़ने लगा महाराज, तो जमीन से सर पटके। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले मर रहे हैं। भाई काय के मर रहे? बोले महाराज पहले तो दुख 1 जन्म का था, और अब कितने जन्म का हो गया? 7 जन्म का दुख 7 गुना हो गया। अब मर रहे हैं महाराज, और समझ लीजिए मरेंगे हम, और ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा आपको। और अगर जैसे बचे चाहो तो पुत्र हमको दो, और नहीं दे रहे तो ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। बाबा का एक कहां फंस गई, क्योंकि ये जानता है। बोले मैं जानता हूं प्रभु आप ब्रह्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, और आप देख लीजिए संत के पास क्या है। एक चौपाई में आप समझ लीजिए, 7 बसम मोहे मैं जग देखा, 7 बसम मोहे मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत
अधिक करेगा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अति विश्वासा। राम से अधिक राम करता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और सातवां सम मोय मैं जग देखा, भगवान कह रहे हैं। और मोते अधिक संत कर, तो कह रहा है ब्राह्मण महाराज आप संत हो बेई, जो भगवान ने कहा है कि हमसे ज्यादा तुम कर लेते हो, तो अब दो हमें, और नहीं देते हो तो ब्रह्म हत्या के लिए तैयार हो जाओ। बाबा बोले कहां आए फंसे, अच्छे भजन करते जा रहे थे। बोले सुनो, सन्यासी सर्वधा सुखम, जो आनंद सन्यास में है वो कहीं नहीं है। आज पुत्र के लिए रो रहे हो, पुत्र नहीं है इसलिए दे दो, और कल दे देंगे तब तुम रोओगे कि काय को मिल गया, इससे तो अच्छा न होता। तो मिल जाए तब भी दुख, और न मिले तब भी दुख, तो दुख को दुख काटो, आनंद से रहो। पर मोह ग्रसित व्यक्ति को ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती है। सूत्र है, मोह ग्रसित व्यक्ति को ज्ञान चर्चा अच्छी नहीं लगती। समझ में आई बात कि नहीं आई? इनके भी समझ में नहीं आई तो समझाया। सुनोला महाराज, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, और दुख उनको काहे से मिला? पुत्रों से ही। राजा अंग के एक ऐसा पुत्र पैदा हो गया बेन, राजा परेशान होके घर छोड़ के भाग गए। और सुनो, राजा चित्रकेतु के जो कष्ट मिला वो पुत्र से ही मिला। इसलिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें पुत्र मिल ही जाए तो तुम सुखी हो ही। बोले हमें कुछ नहीं मालूम महाराज, हमको तो एक ही बात मालूम है, पुत्र दो। उनने की अब जो निकलने वाला, तो उन्होंने भी अपनी झोली से निकाला। भैया नहीं मानते, हे प्रभु कृपा करियो, हम तो कुछ जानते नहीं है, और जे भी मानता नहीं है तो ले जा। दे दिया, लेके चला, और जो मिला फल, अब तो पंडित जी 17 फुट ऊंचे उल गए। अब क्या पूछो, हमारे घर में भी 9 महीने के बाद किलकारी छूटेंगी महाराज। अबे पापा पापा कहेंगे, बच्चा कितना आनंद आएगा। और पहुंच गए लेके पत्नी के पास। अरे सुनती हो, हाँ देखो महाराज जी मिल गए, तो फल मिल गया, ये कहाँ मिलने वाला था, अब जल्दी खाओ। अब धुंधली ने सोचा देखो जो तो ले आते जाने कहां से हैं। बाबा चक्कर में पड़ गए। और आजकल के बाबाओं का हिसाब बड़ा गड़बड़ है महाराज, हम तो नहीं खाएंगे। बोले महाराज ऐसे तो ही खाएंगे, नहा धो के अगरबत्ती लगा के दिया जला के दीपक फिट करके तब। हाँ जी तुम भूल ही गए। हाँ पूजा करके खाना खा जरूर लेना। हाँ महाराज खा लेंगे, चिंता मत करो। और कह के बाहर निकल गए पड़ोसियों से कहने के लिए, महाराज अब क्या देखा तो संत मिल गए, अब देखना 9 महीने के बाद हमारे घर में भी काई होगी। अब कह तो रहे हैं, वास्तव में काई होगी इनके। गए, अब धुंधली बैठ गई लेके उस फल को, और देख रही है, घुमा रही है। फल भक्षेण गर्वस्या गर्भेड़ो दर्वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। एक पड़ोसन आ गई, जी राम राम, आओ बहना आ जाओ, बैठो बैठो। कहा है?
जिका धरे बैठी हूं, एक ही मिनट में पूरी कथा। बोले हाँ, संतों में बड़ा दिव्य तप है महाराज, हो सकता है, पर एक बात बता, फल भक्षेण, अगर जब हमने फल खा लिया तो गर्भस्याद गर्वेणोदर वृद्धिता, तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। हाँ हाँ बहन सही बात है। तो स्वल्प भक्षम, तो मेरा खाना कम नहीं हो जाएगा, और खाना जब कम हो जाएगा तो ततो अल्प शक्तिर, मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो गृह कार्यम कथम भवेत, जी घर का काम जो अकेली संभालती हूं जो कौन करेगा। बोली जय भी बड़ी बात, ननद काय के लिए होती है, 1 महीना पहले बुलाओ और घिसवाओ, और बाद में जब जो बने सो पकड़ा दियो। और जयराम जी की धुंधली बोली, अरे तुम नहीं जानती हो मेरी ननद नंबर 1 की चोटी है, हम तो भीतर ही बैठे रहेंगे, वो घर साफ। अरे तो इससे अच्छा है कि नौकरी रख लेंगे तो बढ़िया है। बोले कछू रखो पर खाओ। हाँ खाई रही बहन, पर एक बात बताओ कि हमने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं पाती। अच्छा तो कोई कहां दौड़ने में, कौन सी आर्मी में जाए के मैं दौड़ लगाऊंगा। अरे घर पे आराम करियो, कोई दिक्कत हो रही है। अच्छा बता बहन, अगर हम आराम ही करते रहे और आ गया कहीं तूफान और घर मकान गिरने लगे, सब तो निकल के बाहर, हम मरने होंगे। तू जही कह रही है तदा में मरणम भवेत। अरे कहा उठ पटांग सोच रही है, तू खा बस, काई चक्कर में पड़ी है, जल्दी खा खा। हाँ बस खा रही हूं। एक बात और बता दो, कहा कि हमने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी अम्मा के गर्भ में 12 साल रहे। बोले हाँ रहे तो है, और राम राम 2-4 साल तक भीतर ही बैठा रहा, तो हमारा तो मरना होगा। बोली धन्य है, तेरी समझ में जो आए सो कर, अब मैं तो चली। वो तो चली गई, लेकिन उन्होंने एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, ये फल और कुछ नहीं है, वो संत भी कुछ और नहीं है। तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंग कहते हैं श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण, और श्रेष्ठ भद्र कल्याण का मार्ग क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर है तुंगभद्रा, आत्मदेव माने आत्मा। जो कोई आत्मदेव बाहरी कथा मत समझना, गर्भवती और स्त्री और आत्मदेव मर रहे हैं, हम सब हैं। ब्रह्म में मता जान